आचार्य भगवान और आपके पास अस्मरणीय स्मरण शक्ति है। महाराज जी, हम बुद्धू चंद के पास ऐसी स्मरण शक्ति कब आएगी? देखो, बराबरी मत करो, आप अपनी शक्ति बढ़ाओ, हो सके तो हमसे आगे बढ़ो, तुलना नहीं करना अपन को। आपके जैसी कब आएगी तुलना नहीं करना, अपनी स्मरण शक्ति बढ़ाओ। मैं तो ये आशीर्वाद देता हूं, मेरी तुलना क्यों करते हो, मेरे से भी आगे बढ़ो ना, मेरे से और आगे बढ़ो। अपनी स्मरण शक्ति मूल कारण है, दो कारण होते हैं स्मरण शक्ति को सुरक्षित। पहली बात तो गंदी बातों का स्मरण मत रखो दिमाग में, दुश्मनों की बातें याद मत रखो दिमाग में, विरोधियों की बातों को दिमाग में स्थान मत दो। सबसे ज्यादा अपनी कैसेट सीमित होती है, अब उसमें दुश्मनों की बातें अपन याद रखते हैं, विरोधियों की बातें याद रखते हैं, निंदा की बातें, किसी ने हमारी बुराई कर दी, अब वो हमने दिमाग में रख ली, इसको कचरा घर में फेंको। दुश्मन की किसी भी बात को कचरा घर में फेंको, और कचरा घर में भी मत फेंकना, ऐसा फेंकोगे जो वो दोबारा कहीं। ये कला सबसे पहले बनाओ। सबसे पहले तो दुश्मन को पहचानो, ये दुश्मन है और वो तुम्हारे लिए अशांति चाहता है, जो तुम अशांत हो, तुम कभी अशांत मत होना। विरोधियों की बातों को कभी मन में लाना ही नहीं। सबसे पहली बात तो विरोधी की बात सुनना कम करो। कोई सुनाए फलाना व्यक्ति वो कह रहा था, अच्छा वो कह रहा था, भैया उसकी बात मत सुनाओ, क्योंकि वो कभी अच्छी बात कह ही नहीं सकता, विरोधी है। निंदा की बातें हो तो उनको मत सुनो, और सुन ली है तो इस कान से इस कान को निकाल दो। और जो नकारात्मक विचार होते हैं, जिन विचारों से हमें अशांति हो जाए, जिन विचारों से हमारा मन क्लेश में हो जाए, इन बातों को सुनना नहीं। कोई सुनाए तो तुरंत झड़क देना, अच्छी बात सुनाओ, अच्छे लोगों की बात सुनाओ। दो बात है, अच्छी बात सुनाओ और अच्छे लोग। जिसकी तुम बात सुना रहे हो वो मेरी दृष्टि में गंदा आदमी है, तो ये बात होती है। एक बार जयपुर की कैसेट की बात आई थी कि महाराज हमें जयपुर की कैसेट कहां मिलेंगी, तो मैंने कहा देखो जयपुर के फलाने के बाद, और उसके बाद वो तो आपका कट्टर दुश्मन है, वो तो मुनियों को फूटी आंख से नहीं देखता, नाम भी नहीं सुनना चाहता। मैंने कि भाई आपने पता पूछा तो मैंने बता दिया। बोलो उसके पास आपकी फिर किसी भक्त के बाद, मैंने कि मेरे भक्तों के पास तो नहीं मिलेगी। भक्त तो दिगंबर, ऑलवेज दिगंबर है, ये तो बेचारे दिगंबर है। बोले महाराज वहां मिल ही नहीं सकती। मैंने कहा देखो पता पूछा तो दिया। वो गया और जाकर उससे पूछा भाई आपके बाद महाराज जी, बोले किस तारीख की चाहिए, पूरी तारीख बाई तारीख रखी थी उसके बाद। और आप अक्सर कर देखना, मेरे दुश्मन जितने हो उनसे जरूर सुनना, वे जरूर छुप करके सुनेंगे, लेकिन वो प्रवचन भी सुनते हैं, जिज्ञासा भी सुनते हैं, बड़ी छुप करके सुनेंगे। तुम जाओगे तो बंद कर देंगे, लेकिन सुनेंगे जरूर। और सबसे बड़ी विशेषता है गौर से सुनते हैं। हमारे भक्त तो हम सुनाते हैं और वे भक्त गौर से नहीं सुनते। उनसे पूछो भाई महाराज क्या सुनना, महाराज ने जो कहा वो सब सही है क्या? भक्त दुश्मन कहता है ऐसे कैसे सही है? पूरे 1.5 घंटे के प्रवचन में एक बात यदि मैंने बोल दिया वो पकड़ लेगा तुरंत, इसका अर्थ है उसने पूरा प्रवचन गौर से सुना है। तो मैं पहले मैं अपने आप को बहुत छोटा समझता था, मैं छोटा आदमी हूं, कौन मेरे पूछता है। राजस्थान में देखा मैं एक बात बोल दूं सारे भारत में तहलका, महाराज ने आज ही बोला, अरे बारे सदा सदा तेरी बात में दम है। मैं तो यूं बोलता था, मैंने कि भैया अपन तो छोटे आदमी है, अपनी कुछ भी बोल दो कोई सुनने वाला नहीं है। वो तो यहाँ एक आवाज लगाई, तुरंत दूसरे दिन बाहर से बात, काश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत। अरे फिर तब से मैं मानने लगा ये बुलंदी मुझे भक्तों ने नहीं दी है, बुलंदी मुझे दुश्मनों ने दी है। और दूसरी बात अब सुने, मेरे दुश्मन मेरी दृष्टि में इतने मूर्ख हैं कि मैं उनकी बात को सुनता ही नहीं, मैं उनकी बात को पढ़ते ही नहीं। कोई बात सब दिखा दे, मैंने क्या पढ़ना है, क्योंकि मेरी दृष्टि में मेरे दुश्मन सब मूर्ख हैं, और दुश्मनों की दृष्टि में मैं बहुत ज्ञानी, क्योंकि वो मेरी बात सुनते हैं गौर से, और मैं उनकी बात सुनता नहीं, मैं उनकी बात से पढ़ता नहीं। वे खूब चिल्लाते हैं दुनिया में, मैगजीन निकालते, पत्रिकाएं निकालते, खूब बोलते हैं,
मेरे पास कोई आता है तो मैं कहता, भैया मैंने तो सुना ही नहीं, क्योंकि मैं मूर्खों की बात नहीं सुनता हूं। और वो मेरी बात सुनता है, जिसकी बात जो गौर से सुनता है समझ लेना वो ज्ञानी है, और जिसकी बात जो कोई सुनता नहीं है समझ लेना वो मूर्ख है। अब आपकी बारी है। आपका दुश्मन आपकी दृष्टि में कैसा है? आपका दुश्मन आपकी दृष्टि में कैसा है? मूर्ख है। तो क्यों सुनते हो? बस स्मृति शक्ति बढ़ जाएगी। अपने दुश्मन को मूर्ख मानो, इडियट मानो, सब प्रकार के दोषों से मानो। ये मूर्ख है, इडियट है, कुछ नहीं जानता है, ये मान लो। आपका मन कहेगा जब मूर्ख है तो मूर्खों की बातें क्या सुनना। तुम अपने दुश्मन को ज्ञानी मानते हो, शक्तिमान मानते हो, समर्थमान मानते हो, तो उसकी बात को गौर से सुनते हो, दिमाग में रखते हो, नींद हराम करते हो। इसी से स्मृति शक्ति कमजोर होती है। स्मृति शक्ति बढ़ाने का पहला नुस्खा। दूसरा नुस्खा, अच्छे लोगों की बातें याद रखो, जो तुम्हारे हितकारी हैं, तुम्हारे उपकारी हैं, तुम्हारे लिए कल्याणकारी हैं। उनकी बात को गौर से सुनो, गौर से सुनो, सावधानी पूर्वक सुनो, उनकी बातों को अपने दिमाग में स्थान दो। स्मृति शक्ति बढ़ जाएगी। जो हमने किया वो तुम्हें बता दिया।